अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं अपने असाइनमेंट्स कर रहा था तो मैंने सोचा कि साथ साथ जो है मैं रिकॉर्ड भी करता जाऊँ ताकि जिन लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही है करने में वो इसको समझ भी लें साथ साथ, और मेरे साथ साथ जिसको भी मतलब जो भी हेल्प चाहिए होगी यहाँ पे चीज़ें समझ सकते हैं। मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा इसमें जो भी मैं कर रहा हूँ। आप लोगों को बिल्कुल जो है लकीर का फ़कीर बनने की ज़रूरत नहीं है कि जो मैं लिख रहा हूँ एज़ इट इज़ वही लिखा जाए, तो समझ के कीजिएगा, ठीक है। तो मैंने तकरीबन योर ओन एरे तक ऑलरेडी कर लिया है, तो उसके बाद मुझे ख़्याल आया रिकॉर्ड करने का, तो उसके लिए माजरत। गेस्ट लिस्ट मुझे ये करना था नेक्स्ट, तो मैंने सोचा कि चलो अब लोगों को मैं देख रहा हूँ कि प्रॉब्लम आ रही है तो अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जो रिपॉजिटरी बनाई हुई है अपनी, यहाँ पे एक ही रिपॉजिटरी बनानी है। उसमें लिखा हुआ था कि एक ही रिपॉजिटरी है, उसी के अंदर आपने कमेंट्स करना है। तो ये टास्क हो गया तो इसको आपने कमिट कर दिया, ये टास्क हो गया आपने इसको कमिट कर दिया, तो रिपॉजिटरी एक ही बनेगी और उसका लिंक शेयर होगा। तो मैंने रिपॉजिटरी बनाई भी है और उसमें मैं जो है कमिट करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो गेस्ट लिस्ट मुझे अगला करना है, तो लेट्स कॉपी दिस नेम, ठीक है। और इसका मैं फोल्डर इसमें नया क्रिएट कर लेता हूँ अपने रिपॉजिटरी के अंदर। ओके, यहाँ से क्रिएट करते हैं ये फोल्डर, उसका नाम रख दिया मैंने गेस्ट लिस्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ शिफ्ट दबा के राइट क्लिक किया तो ये मुझे ज़्यादा ऑप्शंस दे देगा, ओपन विद कोड वगैरह सारे। यूजुअली ये ऐसे नहीं देता, ठीक है, ऑप्शंस कम होते हैं। शो मोर ऑप्शंस हो जाए तो फिर ये और बाकी के ऑप्शंस देता है। ओपन विद कोड ये कर लिया आपने, तो ये फोल्डर खोल देगा गेस्ट लिस्ट। अच्छा जी, असल में ये ऑलरेडी मेरे पास खुला हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, इसीलिए मैं पूरा सब कुछ खोल के दे दिया। मैं इसको पूरी तरीके से बंद कर देता हूँ, और अब अगर मैं इसको खोलूँ ओपन विद कोड करके, सॉरी, शो मोर ऑप्शंस, ओपन विद कोड, तो अभी सिर्फ यही फोल्डर खोलेगा। हाँ एग्जैक्टली, इससे पहले मेरे पास ऑलरेडी ओपन थी कुछ और फाइल्स और फोल्डर्स, तो उसने वो पूरी रिपॉजिटरी खोल दी थी। अब क्योंकि मैंने सब बंद करके खोला है सिर्फ ये फ़ोल्डर खोलने के लिए, तो अभी सिर्फ फ़ोल्डर खुला है। अच्छा जी, अब गेस्ट लिस्ट में मैं आ गया हूँ। यहाँ पे मैंने नई फ़ाइल क्रिएट करनी है। मैं इंडेक्स नाम रखूँ या जो भी नाम रखूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता। main.ts, तो मैंने इसका नाम रख दिया main.ts, और ts का मतलब है टाइप स्क्रिप्ट का एक्सटेंशन है ये, ठीक है। यहाँ पे .js होगा तो मतलब ये जो एक्सटेंशन है इसको एक्सटेंशन कहते हैं। इसका मतलब है टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल है, txt हो तो टेक्स्ट फाइल है, JS हो तो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है, एंड सो ऑन। तो मैंने नाम रखा main.ts और अब मैं इसमें काम करने वाला हूँ। अच्छा, यहाँ ऊपर ये ऑप्शंस आ रहे होते हैं, मैं अगर दिखा पाऊँ तो एक मिनट में इसको थोड़ा छोटा करता हूँ स्क्रीन को। ये जो बटन होता है ना, टॉगल पैनल, कंट्रोल जे भी कर सकते हैं, तो इससे आपकी टर्मिनल खुल जाती है। टॉगल पैनल या कंट्रोल जे आप दबाएंगे तो आपकी टर्मिनल खुल जाएगी, ठीक है। अच्छा, मैं ऑलरेडी अपनी पाथ के अंदर हूँ जो गैस ले जिसमें मुझे काम करना है, तो मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली अपने कमांड्स जो है टाइप कर सकता हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारा जो टास्क है वो है गेस्ट लिस्ट। इफ़ यू कुड इनवाइट एनीवन लिविंग और डिसीज्ड टू डिनर, मतलब आप किसी को भी इनवाइट करना चाहते हैं डिनर पे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अब ज़िंदा है या नहीं, ठीक है। डिनर में इनवाइट करना है तो वो कौन होंगे, उनके नाम लिखें। मेक अ लिस्ट दैट इंक्लूड्स एटलीस्ट 3 पीपल, कम से कम 3 लोग होने चाहिए जिनको आपने इनवाइट करना है लिस्ट के अंदर। और फिर उस लिस्ट को यूज़ करते हुए मैसेज प्रिंट करना है उन लोगों के लिए, उन लोगों को डिनर पे इनवाइट करने के लिए। अच्छा, लिस्ट बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे एरे ऑब्वियसली, और टाइप स्क्रिप्ट में एरे बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे सबसे पहले लेट यूज़ करेंगे। लेट जिसका मतलब है कि मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, ठीक है। और ये लिस्ट मुझे बनानी है किसकी, गेस्ट लिस्ट है, तो मैं इसको नाम गेस्ट लिस्ट ही देता हूँ। मैं कैमल केस यूज़ करूँगा, गेस्ट लिस्ट मतलब ये जो जिस तरह से मैं टाइप कर रहा हूँ उसको कैमल केस कहते हैं। स्मॉल लेटर से शुरू होके
और जो दूसरा वर्ड है उसका पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा। तो एक गेस्ट लिस्ट ये स्टैंडर्ड होते हैं, इसमें कैमल केस होते हैं, टाइटल केस होते हैं, स्नेक केस होते हैं। तो गेस्ट लिस्ट, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि ये गेस्ट लिस्ट है जो कि एक स्ट्रिंग एरे होगी, ठीक है। और इसके अंदर मैं एरे के अंदर नाम लिख लेता हूँ, सारे स्ट्रिंग में ही होंगे ऑब्वियसली। तो मैं किस किस को बुलाना चाहता हूँ, लेट्स से मैं अपने दोस्तों को बुला रहा हूँ, किसी को भी बुला सकता है। तो मैं कह रहा हूँ कि चलो हमज़ा को इनवाइट कर लेता हूँ मैं, और जो है मैं किसको इनवाइट कर रहा हूँ, असद को इनवाइट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। कोई भी 3 या 4 जितने चाहें हम कर सकते हैं। और रोज़ को इनवाइट कर लेता हूँ मैं डिनर पे, मज़ा आएगा। अच्छा जी, तो हमारे पास गेस्ट लिस्ट जो है वो रेडी हो गई है। अब हमें मैसेज जो है उसको प्रिंट करना है, आई मीन मैसेज तैयार करना है। तो लेट, फिर से एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसका मैं नाम रख रहा हूँ मैसेज, या फिर मुझे कहना चाहिए इनविटेशन, ठीक है। ये भी स्ट्रिंग टाइप होगा, लेकिन एरे नहीं है तो सिर्फ स्ट्रिंग लिख रहा हूँ, ठीक है। टाइप बता दी कि भाई ये डेटा टाइप है। इनविटेशन जो है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू होगी, इसमें सारी चीज़ें स्ट्रिंग की ही होंगी, बाद में कोई और चीज़ ऐड हो तो मसला ना हो। अच्छा जी, स्ट्रिंग के अंदर मैं सिंगल कोट्स ले लेता हूँ फिलहाल, ताकि अपना मैसेज ठीक से टाइप कर सकूँ। तो मेरा मैसेज होगा डियर, यहाँ पर मेरे दोस्त का नाम होगा या फिर पर्सन, मैं फ़िलहाल पर्सन लिख लेता हूँ उसका नाम। यहाँ पे कोई एक नाम आएगा गेस्ट लिस्ट में से, हाँ इसको गेस्ट लिख देता हूँ, गेस्ट, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में, डियर गेस्ट जो भी है। उसके बाद हमें चाहिए नेक्स्ट लाइन, तो \n, इससे नेक्स्ट लाइन में चले जाते हैं, ठीक है, डियर गेस्ट। उसके बाद एक्चुअली इसको सबसे पहले थोड़ा रीडेबल बनाने के लिए यहाँ लिख देता हूँ ताकि समझ में आए, डियर गेस्ट, वी वुड like to invite you for dinner. I would like to invite you for dinner. Would be great if you can join us tonight. Thank you. अच्छा जी, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट लाइन जब यूज़ करनी होती है हमें, तो हम उसके लिए \n यूज़ करते हैं कि न्यू लाइन में जाना है मुझे। यहाँ पर भी मैं यही करूँगा, \n न्यू लाइन में जाना है, यहाँ पर भी \n न्यू लाइन में जाना है मुझे, और फिर आगे आ गया थैंक यू, ठीक है। अब नई लाइन में जाने के लिए हमें ये मसला ना हो ना टाइप करने में कि भाई क्या कर रहा हूँ मैं, बीच में ये डाल दिया वो डाल दिया, वो प्रॉब्लम ना आए। ओके, स्पेस, और अब इन सबको एक ही लाइन में मैं कर दूँ, क्योंकि ये जो हमने \n लगाए हैं ये कोड के लिए लगाए हैं, फ़िलहाल हमें इसको एक ही लाइन में रखना है, सबको अलग अलग से नहीं करना है। \n ये नेक्स्ट लाइन में भेज देगा खुद ही। तो हमारे पास ये तैयार हो गया मैसेज इनविटेशन का, ठीक है। नाउ व्हाट वुड बी नेक्स्ट, अब हमें ये मैसेज भेजना है, प्रिंट करना है, तो कैसे करना है, गेस्ट लिस्ट, देन यूज योर लिस्ट टू प्रिंट अ मैसेज टू ईच पर्सन। अच्छा जी, मैं यहाँ पे एक फॉर लूप यूज़ करूँगा, फॉर, और यहाँ पर मैं गेस्ट लिस्ट को यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं बोलूँगा कि लेट आई, एक्चुअली मैं इसको पूरा स्पेल कर देता हूँ इंडेक्स, ताकि रीडेबल रहे, इंडेक्स इन
गेस्ट लिस्ट, और अब यहाँ पे हम कंसोल करवाएंगे, console.log, यानी प्रिंट करवाने के लिए। अच्छा, ये जो फॉर लूप है ये बेसिकली नया फॉर लूप है, इसके अंदर हमें इनिशियलाइजेशन वगैरह और दूसरी चीज़ें नहीं करनी पड़ती, ये लेटेस्ट फॉर लूप है, ठीक है, अपडेट हुआ। इसके अंदर ये होता है कि आप एरे या कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर देते हैं, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपने एक एक करके आइट्रेट करनी हो। तो आपके अब इसको मैं कह रहा हूँ कि लेट इंडेक्स लो गेस्ट लिस्ट में से अभी जो करंट वैल्यू चल रही है। शॉर्ट है और इजी टू रीड है। अच्छा, फॉर ये ट्रेडिशनल फॉर लूप की तरह ही है, उसी तरह से वर्क करता है, बस ये जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं कीवर्ड्स, ये ज़रा लिखने में शॉर्ट है, काम वैसे ही करता है तकरीबन। हमें यहाँ पे लेंथ बताने की ज़रूरत नहीं कि गेस्ट लिस्ट की जो लेंथ है उतना चलना है और कितनी एट्रिशन करनी है, ये सब जो है वो स्मार्टली खुद ही करता है, तकरीबन वैसे ही काम करता है। एक्सक्यूज़ मी। तो मुझे यहाँ पे मैसेज प्रिंट करना है ऑब्वियसली, तो मैं करूँगा console.log इनविटेशन। तो ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा। मैं कंट्रोल एस करके इसको सेव कर दिया है। अब यहाँ पर आके मैं करता हूँ tsc और यहाँ पे मेरी main.ts की फाइल, तो ये क्या करेगा, ये ट्रांसफाइल करेगा टाइप स्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट में। ओके 1 2 3 1 2 3 1 2 3 करके दो। ओके, मेरी main.js की फाइल बन गई है। और मैं चलाता हूँ node main.js की फाइल, एंड हियर वी हैव इट। अच्छा, डियर गेस्ट, वी वुड लाइक टू इनवाइट यू फॉर डिनर, इट वुड बी ग्रेट इफ़ यू कैन जॉइन अस टुनाइट, थैंक यू। छोटा सा मैसेज है 4 बार प्रिंट हो चुका है, एक दो तीन बार प्रिंट हो चुका है, क्योंकि हमारे 3 दोस्त। अच्छा, इसमें इसको पर्सनलाइज नहीं किया मैंने गेस्ट के हिसाब से। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि इनविटेशन के अंदर मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ किए थे और उसमें लिखा था गेस्ट। मैं क्या करूँगा कि ये जो गेस्ट लिस्ट है इसमें फ़िलहाल जो भी पहली एड्रेशन में आएगा वो ऐसे आएगा कि, सॉरी मैं प्रिंट करवा देता हूँ ताकि ईजीली समझ में आ जाए कि मैं कर क्या रहा हूँ। console.log गेस्ट लिस्ट, और इसके अंदर गेस्ट लिस्ट के अंदर जो पहली आइट्रेशन है, जो इंडेक्स अभी पहला है, वो इंडेक्स यहाँ पे रख दिया मैंने, इंडेक्स, जैसे फॉर लूप में आई यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर नाम लेके आएगा एक एक करके सबका, ठीक है। इसको सेव करते हैं और अब दोबारा से मैं प्रिंट करता हूँ tsc मेन करके इसको कंपाइल करता हूँ, tsc main.ts, तो ये ट्रांसफाइल होगा, कंपाइल होगा। अच्छा जी, उसके बाद दोबारा चलाने के लिए मैं कहता हूँ node main.js, और अब देखें सब में नाम आ रहे हैं, पहले असद, शरोस और पहला नाम हमज़ा डियर गेस्ट। अब हमें बस नाम पुट करने हैं, ठीक है। अच्छा, ट्रांसपाइल और ये कंपाइल में फ़र्क क्या होता है? बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस नहीं होती वो कंपाइल सॉरी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस जो है वो, जैसे कि टाइप स्क्रिप्ट से जावास्क्रिप्ट में जाती है तो उसको ट्रांसपाइल कहते हैं, और कंपाइल कहना भी ठीक है, लेकिन यूजुअली जो नॉन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं जो लाइन बाय लाइन रीड नहीं होती, वो जो कंपाइल होती हैं पूरी एक, जैसे विंडोज़ की फाइल है .exe रनेबल, वो कंपाइल होने के बाद बनती है, उसमें कोड वोड जो है आप रीड नहीं कर सकते जाके, वो होती है बेसिकली कंपाइलेशन। लेकिन हम तो जाके कोड वापस देख सकते हैं, इसको चला सकते हैं, तो कोड साथ में ही ये, क्योंकि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है।
खैर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फ़िलहाल जानना कि ट्रांसपाइल और कंपाइल में फ़र्क क्या है। बोथ आर फाइन। अच्छा जी, तो अब हमें यहाँ पे नेम रखना है। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर बेसिकली हम जावास्क्रिप्ट ही यूज़ कर रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर एक वर्ड है स्ट्रिंग के लिए जो कि बताता है, जिससे हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी कीवर्ड को किसी और कीवर्ड से, और वो है रिप्लेस। तो हम करेंगे इनविटेशन डॉट रिप्लेस। ठीक है, क्या रिप्लेस करना है? मुझे रिप्लेस करना है ये स्क्वायर ब्रैकेट गेस्ट, ये कीवर्ड मुझे रिप्लेस करना है विथ करंट नेम जो कि ये है। ठीक है, इस फंक्शन में इनविटेशन डॉट रिप्लेस गेस्ट लिस्ट इंडेक्स। तो अब ये क्या करेगा, ये नाम ले आएगा यार, पूरे इनविटेशन में गेस्ट की जगह ये नाम आ जाएगा। तो इनविटेशन डॉट रिप्लेस गेस्ट लिस्ट और इंडेक्स। अब इसको चला कर देखते हैं प्रॉपर तरीके से। tsc main डॉट ts, ट्रांसपाइल हो गया। अब इसको चला कर देखेंगे नोड मेन डॉट जेएस, और ये हमारे इनविटेशन प्रिंट होगा। डियर सर, I would like to invite you for dinner. It would be great if you can join us tonight. Thank you. Same for Shahruz and same for Hamza. ठीक है, तो ये हमारा टास्क कंप्लीट हो गया है। अच्छा जी, अब जब ये टास्क कंप्लीट हो गया है तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि भाई ये जो है गेस्ट लिस्ट एक्सरसाइज 13 है ये बेसिकली, क्योंकि फर्स्ट तो इंस्टॉलेशन वगैरह रहती इसलिए मैं इसको 13 एक नंबर पीछे ही रख रहा हूँ। तो गिटहब पे मैंने गिटहब डेस्कटॉप इंस्टॉल किया हुआ, ईजी रहता है बनिस्बत कमांड लाइन के, तो मैं इसलिए यही यूज़ कर रहा हूँ। वैसे कमांड लाइन आना भी अच्छी बात है, लेकिन जब आपके पास सहूलत है तो सहूलत भी यूज़ की जा सकती है। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी कमांड लाइन की वहाँ कमांड लाइन यूज़ कर लेंगे। अच्छा जी, मेरी हिस्ट्री है 12 हो चुका है, मैं कर रहा हूँ एक्सरसाइज 13। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि भाई एक्सरसाइज 13। अच्छा, ये कौन सी 13 है? गेस्ट लिस्ट वाली एक्सरसाइज 13 गेस्ट लिस्ट। और इसका डिस्क्रिप्शन भी मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि जब मेरा कोड रिव्यू हो तो उन्हें पता हो कि वो क्या देख रहे हैं। ठीक है, पे यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन डाल रहा हूँ कि भाई ये डिस्क्रिप्शन है, ताकि कल को जब वो चेक करें तो उनको पता हो कि वो क्या चेक कर रहे हैं। इफ़ यू कुड इनवाइट एनीवन, वो देख के मेरा कोड फिर जो है रिव्यू करेंगे। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। ठीक है, अब क्योंकि मैंने कमेंट कर दिया है, मेरा कोड सेव है मेरे लैपटॉप में ही, मेरे कंप्यूटर में ही, लेकिन कमेंट हो चुका है। अब ये गिटहब पे जब जाएगा, जब मैं इसको यहाँ से पुश करूँगा, ठीक है, अभी तक मैंने इसको पुश नहीं किया है तो ये गिटहब पे नहीं गया। मैं इसको बाद में पुश करूँगा, जब भी पुश करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, और मेरा कोड जो है वो गिटहब पे चला जाएगा। ठीक है, फिलहाल चलो मैं कर ही देता हूँ पुश, ताकि ये सेव हो जाए एक तरह से। कल को लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे कोड सब सेव रहेगा। मेन पर्पस गिट को यूज़ करने का यही है। तो मेरी हिस्ट्री में अच्छा एक्सरसाइज 13 हो गई है गेस्ट लिस्ट, और अब मैं जब नया टास्क करूँगा तो उसके लिए दोबारा से वीडियोस बनाऊँगा इंशाल्लाह, टाइम मिला तो, वरना चलें कोशिश करूँगा इंशाल्लाह आगे एक और वीडियो बनाऊँ अगले टास्क के लिए। चेंजिंग गेस्ट लिस्ट, अच्छा है, काफ़ी सारा इसमें समझाने का भी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।